हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रू वीज़ा गाइड पर। ये चैनल आप सभी के लिए बना गया है जिसमें कि हम आपको बहुत सारी कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं। वो कंट्रीज़ क्यों फेमस हैं और उनकी वीज़ा प्रोसेस क्या क्या है और इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ और नए नए जो रूल्स चेंजेस होते हैं उनकी अपडेट्स देते हैं। तो अगर आप भी किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ का वीज़ा लगाने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, या आपके कोई भाई बंधु या जो भी कोई नोन टूज हैं, अगर वो भी वीज़ा लगाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उनको भी शेयर करें और वो बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं जो कि उनके वीज़ा प्रोसेस में काम आएगी। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे लग्जमबर्ग कंट्री की। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बहुत ही फेमस AAA क्रेडिट रेटिंग की कंट्री है लग्जमबर्ग, जो कि यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। बहुत ही छोटी और खूबसूरत कंट्री है। ये कंट्री क्यों फेमस है? वहाँ के लाइफस्टाइल के लिए, वहाँ की एक स्टेबल इकोनॉमी के लिए, हाई क्रेडिट रेटिंग के लिए, जीडीपी पर कैपिटा जो कि बहुत अच्छी है, नंबर 1 कंट्री है ये, इसलिए ये कंट्री फेमस है। बहुत सारे आप में से लोग उन कंट्री में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं और इन फ्यूचर अपने परिवार को भी वहाँ पर रखना चाहते हैं और उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो में पहले तो हम ब्रीफ में जानेंगे लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशली लग्जमबर्ग के वर्क परमिट एंड वर्क वीज़ा के बारे में और उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लग्जमबर्ग, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये नंबर 1 कंट्री है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि जो भी जिस कंट्री की जीडीपी टोटल होती है उसमें उस कंट्री में जितने भी लोग रह रहे होते हैं, जो उसकी पॉपुलेशन होती है, अगर हम उस जीडीपी को उस पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकलता है जीडीपी पर कैपिटा। तो ये कंट्री जीडीपी पर कैपिटा के मामले में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है। यहाँ की दूसरी खासियत है कि यहाँ पे बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी है। स्टेबल इकोनॉमी होने के पीछे क्या कारण है? डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी इनकी इस कंट्री की है और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टमेंट कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज वहां पर हैं। उनकी जो गवर्नमेंट की जो टैक्स की बिजनेस के लिए पॉलिसीज हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, स्टेबल हैं। वहां का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना स्टेबल है कि कंपनी आकर बहुत ही इजीली वहां पर अपनी ग्रोथ दे सकती है। इसके साथ साथ उस कंट्री में उन कंपनीज में काम करने के लिए वहां पर जो वर्क फोर्स है, जो लेबर है या जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, बाईलिंगुअल लैंग्वेजेस वो जानते हैं, जिसके कारण कि बहुत ही इजी हो जाता है वहाँ पर एमएनसीज को काम करने के लिए और उनको फ्लोरिश करने के लिए। इसके साथ साथ ये कंट्री किन दूसरी कंट्री से अपने बॉर्डर शेयर करती है? तो फ्रेंड्स, ये जर्मनी, बेल्जियम एंड फ्रांस, ये 3 कंट्री से अपने बॉर्डर शेयर करती है और ये जानी जाती है यूरोप की सेंटर ऑफ इकोनॉमी स्टेट के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और यहाँ की इकोनॉमी का मेजर रोल जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज का ही है, लाइक बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है अमंग यूरोपियन यूनियन। यहाँ की कैपिटल के बारे में बात करते हैं। कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी है। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन इस कंट्री की 6.5 लाख है और यहाँ का डायल कोड, अगर आपने किसी को फोन मिलाना है तो आपको डायल कोड लगाना पड़ेगा +352। करेंसी, इनकी ऑफिशियल करेंसी यूरो है। यूरो आज की डेट में आपको पता है, हम जुलाई में वीडियो बना रहे हैं, तो 1 यूरो इज जस्ट इक्वल टू 100 इंडियन रुपीज। आगे हम बात करते हैं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। ऑफिशियल लैंग्वेजेस लंबरगनिश है, फ्रेंच है, जर्मनी है और इंग्लिश है। इंग्लिश
बहुत सारे लोगों को बोलनी आती है। यहाँ की जो लिटरेसी रेट है 100% है। जी हाँ दोस्तों, 100% लिटरेसी रेट है इस कंट्री का। और सेकंड और फोर्थ स्टैंडर्ड से इंग्लिश लैंग्वेज को भी साथ साथ पढ़ाया जाता है, ताकि बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के लोग वहां आकर, जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, वहां आकर काम कर सके। राइट। यहाँ की अगर मैं जीडीपी के बारे में बात करूं तो अराउंड 86 बिलियन यूएस डॉलर्स है। पर कैपिटा अगर जीडीपी की अगर हम बात करें तो अराउंड 1.29 लाख यूएसडी है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के शुरू में कि क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो नंबर 1 पोजीशन पर है अमंग ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 1.1% की बेस से ये जीडीपी ग्रोथ है पिछले कुछ सालों से। अब बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, जो एवरेज एज है वहां की वो कितनी है, 83 ईयर्स है फ्रेंड्स। क्यों है? वहां का जो लाइफस्टाइल है, वहां की जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो भी उसमें अपग्रेडेशंस होते रहते हैं, रिसर्चेस होती रहती हैं, इम्प्लीमेंटेशंस होती रहती हैं, उसके कारण से वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83 ईयर्स है। अब बात करते हैं वहां की फर्टिलिटी रेट की। फर्टिलिटी रेट अराउंड 1.31 पर वुमेन है, तो फर्टिलिटी रेट भी ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये कंट्री इतनी रिच क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जो कंट्री है वो रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, लाइक बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंकिंग्स होती हैं, प्लस इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। तो बहुत ही अच्छा ये कंट्री बड़ी एमएनसीज और जो वहाँ की जो कंट्री की जो कंपनीज हैं उनके लिए जो बिजनेस टैक्सेशन सिस्टम्स हैं बहुत ही फ्रेंडली हैं यू कैन से। तो वहां पर बिजनेस की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही फोकस्ड कंट्री है यू कैन से। वहां की जो गवर्नमेंट है बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही स्टेबल है। अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें बहुत ही अच्छी है। इन्हीं कारणों से बहुत सारे बिजनेसेस वहां पर आकर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं। राइट। और इसके साथ साथ वहां पर उन कंपनीज में काम करने के लिए उनके पास स्किल्ड वर्कर्स हैं। वहां का लिटरेसी रेट 100% है, तो वहां से भी आप देख सकते हो आगे भी जो वहां के जो लोग हैं, उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, वो भी ट्राई करते हैं कि एक तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज के ऊपर काम करें, प्लस डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ वो काम करें। तो जब आप डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ काम करते हो, किसी कंपनी में जाते हो, किसी बिजनेस को करते हो, तो यू गेट मच अचीवमेंट्स इन योर करियर। तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ वहां पर कंपनीज काम करती हैं। अगर इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि वहां पर क्या इंडस्ट्रीज थी, तो स्टील उनका मेन प्रोडक्शन था, बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया। वो आईटी, फाइनेंस, बैंकिंग, स्टील एंड सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर काम करते हुए आज की डेट में बहुत अच्छी और यू कैन से अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली, AAA क्रेडिट रेटिंग वाली कंट्री लग्जमबर्ग है। तो ये सभी चीजें थी एक ब्रीफ में लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में। इसके साथ एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप सभी लोगों को अट्रैक्ट करती है, चाहे आप टूरिस्ट हैं, चाहे वहां जाकर आप काम करना चाहते हैं, चाहे आप कल को पीआर लेना चाहते हैं, वो है वहां का फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यस, अगर आप उस कंट्री में चाहे आप टूरिज्म पर्पज के लिए घूमने भी जा रहे हैं, तब भी आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे आप बसेस, चाहे ट्रेन, चाहे ट्राम्स, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, टोटली विद इन द कंट्री फ्री है। इसीलिए ये कंट्री काफी फेमस है कि लोग जाना चाहते हैं वहां पर काम करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। अब बात आती है वर्क वीजा के बारे में। तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप लग्जमबर्ग में जाकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो किस टाइप की आपको जॉब्स मिल सकती हैं, क्या आपको ध्यान देना है, कैसे आपको जॉब सर्च करनी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी इस वीडियो के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वहां का जो मेन जो इंडस्ट्रीज हैं वो आईटी, फाइनेंस, बैंकिंग, स्टील प्रोडक्शन, इस तरह की ये मेन इंडस्ट्रीज हैं। तो एक तो अपने दिमाग में ये सोचना कि
हम अगर सेकेंडरी एजुकेशन होल्डर है या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होल्डर है तो वहां जाकर हमारे को यहीं से काम मिल जाएगा, तो ये बहुत ही कम चांस वाला है। बहुत सारे लोगों को आज की डेट में आप खुद भी देख रहे होंगे अपने आसपास में, जो भी वीजा लगाने के इच्छुक हो रहे हैं कि लग्जमबर्ग के वीजा के लिए, वो काफी लोगों से बात कर रहे हैं, बट वहां पर बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने भी बचकर रहना है। आपकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 10th है या +2 की हो, तो आपने ध्यान देना है कि आपको इजीली लग्जमबर्ग से कोई भी वर्क परमिट या जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास या आपके कंसल्टेंट के पास कोई डायरेक्ट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और वो भी वहां पर आपको जो जॉब मिलेगी नॉर्मल जो हेल्पर या एग्रीकल्चर सेक्टर में या पैकिंग के काम में मिल सकती है, लेकिन इट इज नॉट रेडिली अवेलेबल कि आपको कम अगर पढ़ाई की हुई है तो तब भी आपको जॉब मिल जाएगा। ये आपने ध्यान देना है, इन स्कैम से बचना है। सेकंड थिंग, अगर आप इंडिया में बैठे हैं, आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रखी है, किन फील्ड्स में, आईटी में कर रखा है, फाइनेंस में कर रखा है, या आपने मैथमेटिक्स में स्टडी कर रखी है, तो इन तरह की स्टडीज अगर आपने कर रखी है, देन आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो सकता है। आपको करना क्या है, आपकी अगर स्टडी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर आपका इंग्लिश में है, तब आप अपना प्रोफाइल को आप ऑनलाइन भी कुछ सर्च कर सकते हैं। जॉब्स, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जो कि लग्जमबर्ग में ही ऑपरेटेड हैं। आप वहां पर जाकर वहां की वैकेंसीज देख सकते हैं, अपना प्रोफाइल उन पोर्टल पर डाल सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया, देन यू कैन गेट अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर आफ्टर सम काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज, लाइक आपका कोई इंटरव्यू होगा, ठीक है, या आपसे कोई प्रोफेशनली काम करा कर देखा जाएगा, तो इन तरह की फॉर्मेलिटीज के बाद आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। या दूसरा वे क्या है, अगर आपके पास कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिनके साथ आप रिक्वेस्ट करके या टाई अप करके उनसे आप काम के लिए आप ऑफर मंगवा रहे हो, तब भी आपका काम हो सकता है। या आप किसी ऐसी एजेंसी को जानते हो जो कि वर्क वीजा में डील करते हैं, आप उनसे भी जाकर मिल सकते हो। अगर आप उनके पास कुछ ऑथराइज जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वो आपके प्रोफाइल के साथ मैच करते हैं, देन यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट, और आपका फर्दर वीजा की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्क वीजा की प्रोसेस है क्या वहां पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वहां से कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका एम्प्लॉयर से मिलने के बाद उसमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिटेल्स होती है उसको आपने स्टडी करना है, सिग्नेचर करना है, और उसके बाद वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आपका एम्प्लॉयर, वहां एक डिपार्टमेंट है जिसका शॉर्ट नेम है एडम, ADEM, जो कि फुल फॉर्म है इसकी एजेंसी फॉर एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। वो एक डिपार्टमेंट है, वहां पर आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां पर रजिस्टर कराएगा। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपके वर्क परमिट के लिए उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करेगा। सक्सेसफुली आपको वर्क परमिट जब मिल जाता है वहां से, उसके बाद एक ऑथराइजेशन फॉर रेजिडेंस आपको अप्रूवल करवाएगा आपका एम्प्लॉयर ही वहां पर एप्लीकेशन लगाएगा ऑन योर बिहाफ कि ये पर्सन मैं वर्क परमिट पर बुला रहा हूं, इसका वर्क परमिट अप्रूव हो चुका है, नाउ इसको रेजिडेंसी ऑथराइजेशन दे दिया जाए यहाँ पर रहने का। वो चीजें मिलने के बाद और सभी टाइप के आपने पेपर्स को कलेक्ट करने के बाद, प्लस जो भी आपका यहाँ से पासपोर्ट, ID प्रूफ, इसके साथ आपके कोई एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, प्लस आपका जो कोई अगर यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, इसके साथ साथ आपको पुलिस कैरेक्टर क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि PCC लगानी है, मेडिकल लगाना है, आपने बैंक्स में फंड्स के प्रूफ्स लगाने हैं। ये सभी चीजें लगाने के बाद आपने VFS में अपॉइंटमेंट उठानी है। समटाइम्स आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयमेंट आपके लिए अपॉइंटमेंट उठा सकता है, अदरवाइज आप कर सकते हैं, या आप किसी अगर कंसल्टेंट की हेल्प ले रहे हैं तो वो उठा सकता है। वहां पर अपॉइंटमेंट उठाने के बाद आपने फाइल सबमिशन करनी है जो भी डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, और आपके वीजा का इंटरव्यू भी हो सकता है।
वीजा के इंटरव्यू की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से करनी है आपने। जो भी क्वेश्चनिंग आपकी निकल सकती है उसको प्रॉपरली एनालाइज करें, या आपका जो भी वो वीजा कंसल्टेंट है वो आपको तैयारी करवा सकता है। तो वो सारी चीजें प्रिपेयर करने के बाद सक्सेसफुली अगर आपका फाइल सबमिशन हो जाती है और आपकी सभी तरह की वेरिफिकेशंस के बाद एम्बेसी अगर आपको वर्क वीजा अप्रूव कर सकती है, देन यू कैन फ्लाई टू लग्जमबर्ग, द कंट्री ऑफ ड्रीम, राइट। तो आप वहां पर लग्जमबर्ग जाकर काम कर सकते हैं और वहां पर टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग आप चलिए। अब बात आती है, जैसे ही मैंने वर्ड बोला टैक्स सिस्टम कैसा है, तो टैक्स सिस्टम देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग की कंट्रीज हैं, वहां पर टैक्स सिस्टम में टैक्सेस ज्यादा होते हैं, कुछ स्लैब्स बनी होती हैं, बट वो सभी टैक्सेस का पैसा आपकी फैसिलिटी के लिए ही लग रहा होता है। तो वहां पर अगर हम बात करें कि नॉर्मली जो एक पर्सन को सैलरीज मिल जाती हैं, वेजेस मिल जाती हैं, वो इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के अराउंड अराउंड मिल जाती है। बाकी अगर ओवर टाइम्स लगते हैं या कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स लगता है, कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स होती हैं, बोनसेस होते हैं, तो वो आपके एक्स्ट्रा बन सकते हैं। ठीक है, ये आपके एक जनरल एक मिनिमम वेजेस की मैं बात कर रहा हूँ कि इतना मिल जाता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, स्किल्ड हैं, तो आपको ज्यादा भी मिल जाता है। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक की मंथली बेसिस पे सैलरी भी इंडियन करेंसी के हिसाब से मिल जाती हैं, बट आपको वहां पर यूरोज में मिलेगी। तो ये वीडियो के माध्यम से हमने आपके पास यही कन्वे करना था कि लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में थोड़ा ब्रीफ में, और इसकी वर्क वीजा की प्रोसेस क्या है उसके ब्रीफ में समझा दिया गया है। और आपके लिए एक ही सजेशन है कि बहुत सारा स्कैम चल रहा है लग्जमबर्ग कंट्री के वर्क परमिट्स के लिए, उससे आप सावधान रहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। आपको अगर देखने नहीं आते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें और उससे चेक करवाएं कि वेदर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव रिसीव्ड आर ऑथेंटिक और नॉट, तभी कुछ आगे डिसीजन बनाएं। और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट छोड़ दीजिए। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपकी पूरी हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू वीजा गाइड पर। नमस्ते, बाय बाय।